अब बात करते हैं दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के बारे में। कैसा रहेगा 2024 का राशिफल वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के व्यक्ति व्यवहारिक, स्थायी और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसे आती है ये उसी के हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन इनकी चाल धीमी रहती है। इनकी ताकत, इनका स्थायित्व, ईमानदारी और कड़ा संकल्प होता है। इन्हें अपने मार्ग से डिगाने या इनका ध्यान भटकाना बहुत कठिन होता है। अब जानते हैं कि साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। पहली, साल की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में ही मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु आपके अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी होकर विदेश भाव में मार्गी हो जाएंगे। इससे न सिर्फ आपको सेहत में सुधार होगा बल्कि आपके बढ़ते खर्चों पर भी लगाम कसने वाले हैं। इसके अलावा आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही थी वो अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा विदेश में काम कर रहे जातकों को भी लाभ होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दूसरी बात के बारे में। आपकी कुंडली में इस समय देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी होकर मई के महीने तक उनका गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस प्रकार से आपको विपरीत राजयोग के परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपको कोई कानूनी समस्या आ रही थी तो उसका भी समाधान इस नए साल में आपको मिलने वाला है। इस साल में आपको गुरु के प्रभाव से अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है। गूढ़ विधाओं में आपकी रुचि बढ़ सकती है। अब बात करते हैं तीसरी बात के बारे में। साल 2024 के शुरू के 4 महीने की बात करें तो आपके द्वादश भाव में विराजमान गुरु पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आ रही है। ज्योतिष के नियम के अनुसार यह आपके लिए बेहद शुभ योग कहा जाता है। द्वादश भाव एक नई शुरुआत का भाव है। ऐसे में गुरु और शनि दोनों का इस भाव पर प्रभाव जीवन का एक नई दिशा देने का काम करता है। एकांत में स्वयं को ले जाकर जब आप लक्ष्यों का अवलोकन करेंगे तो उन्हें आप प्राप्त करने का भी रास्ता देखेंगे। चौथे के बारे में बात करें, इस साल राहु महाराज पूरे वर्ष आपके एकादश भाव में विराजमान रहने वाले हैं। राहु देव को आज के समय में सबसे प्रबल भौतिकता का कारक माना जाता है। इस साल आपके भाई और आपके मित्र भी आपके सहायक सिद्ध होंगे। राहु की कृपा से राजनीति में सक्रिय रूप में काम कर रहे जातकों को उच्च पद की प्राप्ति संभव दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं पांचवी बात के बारे में। देवगुरु बृहस्पति और उच्च के सूर्य की युति 12 वर्षों में एक ही बार होती है। ऐसे में 14 अप्रैल को जब द्वादश भाव में सूर्य गुरु की युति होगी तो एक राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे में इस समय इस युति के आपको शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे में आपको भाग्य की कृपा से संपत्ति प्राप्त हो सकती है। कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। विदेश में व्यापार की संभावना पनप सकती है। इसके अलावा आपको अपने अच्छा पारिवारिक सुख भी मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं छठी बात के बारे में। मई 2024 में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लग्न भाव से ही होगा। आपके लग्न में ही गुरु का गोचर शुभता देने वाला कहा जाता है। इस गोचर के कारण आपके जो सोचे हुए काम हैं वो पूरे हो जाने हैं। देवगुरु की कृपा से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। देव सम्मान और लाभ देने वाले हैं। आपकी काफी समय से जो भी परेशानियां चलती आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी और हर तरफ से अच्छी खबर मिलेगी। बात करते हैं सातवीं भविष्यवाणी के बारे में। देवगुरु मई के महीने के बाद आपके लग्न पर गोचर कर पंचम पर दृष्टि डालेंगे और इस भाव में पहले से केतु विराजमान है। ऐसे में आपको अच्छी संतान की ओर से गर्व करने का मौका मिल सकता है। इस समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए भी बेहद शुभ फल देने वाला है। छात्र वर्ग को अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। वहीं प्रेम से जुड़े मामले में भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए लाभकारी रहने वाली है और अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब बात करते हैं आठवीं भविष्यवाणी के बारे में। रहस्य और आध्यात्म के कारक ग्रह केतु के इस पूरे 2024 में आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको शेयर मार्केट और लॉटरी से अच्छा धन मिलने की संभावना है। केतु ज्ञान और शोध के भी कारक हैं। ऐसे में जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए केतु काफी अच्छा सफलता लेकर आया है।
वहीं तकनीक से जुड़े जातक नए नए आविष्कार करने में भी समर्थ होंगे। वहीं जो जातक मंत्र साधना करने में लगे हुए हैं उन्हें सिद्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। 9वीं भविष्यवाणी के बारे में बात करी जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि एक योगकार ग्रह है और उनका गोचर आपके कर्म भाव में ही हो रहा है। 30 जून तक शनिदेव दशम भाव में मार्गी होने वाले हैं। ऐसे में वृष राशि के जातकों के लिए शशम नामक का राजयोग बन रहा है, जो कि पंच महापुरुष योग के नाम से जाना जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कार्यस्थल पर न सिर्फ अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है, बल्कि उसके उच्च पद प्राप्ति के योग भी बनते हैं। किसी नई कंपनी का निर्माण भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं 10वीं और आखिरी भविष्यवाणी के बारे में। तो साल 2024 वृष राशि के जातकों के प्रेम और विवाह के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। मई के महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति का सप्तम दृष्टि आपके विवाह स्थान पर होगी और पंचम दृष्टि प्रेम के स्थान पर होगी। ऐसे में जिनका विवाह नहीं हुआ है उन जातकों के विवाह का योग भी दिखाई देता आ रहा है और वहीं आपके प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आने वाली है। जो विवाहित जातक हैं उन्हें अपनी पत्नी का पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा और पत्नी से अच्छा सुख प्राप्त होने की उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई राशि के साथ। राधे राधे।